ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। जो बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको कभी कभार याद नहीं हो पाता, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। याद होता भी है और उसको तुरंत भूल जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं परीक्षा देने जाऊंगा तो कैसे होगा, या जाऊंगी तो किस प्रकार से कर पाऊंगी। तो दोस्तों, ये पढ़ाई के ऊपर पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। ये कहते हैं कि आप इसको आजमा कर तो देखिए, बच्चों के लिए क्लियर कहा है पूज्य गुरुदेव ने। एक बार आजमा कर देखिए, फिर देखिए महादेव का चमत्कार। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि परीक्षा देने जानी है या तो परीक्षा देने से पहले आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो और याद नहीं हो रहा, या कोई मैथ का सवाल है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, एक जल का लोटा ले जाइए। आपको जल भरना है आपको अपने घर से। बच्चों के लिए बताया है ये पूज्य गुरुदेव ने, जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या वो कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बताया है ये उपाय। और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी कर सकते हैं इस उपाय को, इसमें कोई वो नहीं है। जल ले जाइए। और दोस्तों, एक बात कही है पूज्य गुरुदेव ने कि चंदन, आपको सफ़ेद चंदन हो या पीला चंदन हो, आपको घिसना है। ऐसा चंदन नहीं ले जाना दोस्तों जो कि घिसा हुआ चंदन पहले से ही उपलब्ध हो। आपको घिस करके चंदन ले जाना। लेकिन दोस्तों, मेरे पास घिसने वाला नहीं है, मेरे पास सूखा चंदन है, या तो पीला चंदन ले लीजिए या सफ़ेद चंदन ले लीजिए। तो ये मैंने सफ़ेद चंदन ले लिया है। आपको सबसे पहले वहाँ पर जाकर के श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर देना है। ये तो जानते ही होंगे कि ये गणेश जी का स्थान है दोस्तों, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, और ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और ये है माता रानी का हस्तकमल। और यहाँ पर जाकर के आपको इस तरह से 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है। इस तरह से त्रिपुंड बना करके इस तरह से आपको चंदन, खूब सारा चंदन समर्पित कर देना है। और इसी चंदन को निकाल करके इस तरह से आपको मध्य में, बीचों बीच में बड़ा सा तिलक कर लेना है। इस प्रकार से बड़ा सा इस तरह से आपको तिलक कर लेना है और सीधे आपको अपने घर की तरफ से ले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसको करने से और फिर तुरंत की तुरंत आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जो क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा, वो देखिए चुटकी भर में आपको याद हो जाएगा और फिर उसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है दोस्तों। तो इस उपाय को दोस्तों आप जरूर करिएगा, या अपने बच्चों से जरूर ही करवाइएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं ये उपाय लेकर के आई हूँ। अगर ये उपाय, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः शिवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।